Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो वेव फॉर्म है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने गेट फंक्शन और स्टेप फंक्शन से रिलेटेड जो वेव फॉर्म था उसको हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब हमें रैम्प टाइप का रैम्प वेव फॉर्म हो तो कैसे उसको सिंथेसाइज करेंगे, और रैम्प हो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट फंक्शन हो तो उसको हम लोग कैसे सिंथेसाइज करेंगे। ओके, तो हम आ रहे हैं अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि हमारे पास रैम्प वेव फॉर्म हो, रैम्प सिग्नल हो, तो कैसे उसको हम सिंथेसाइज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है सिंथेसाइज द गिवन वेव फॉर्म as so in figure। ओके, अब हमारा फिगर जो गिवन है उसे देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हमें टाइम t दिया है, ये आपका -2 है, ये 0 है और ये आपका 0.2 है। ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। -2 से वेव फॉर्म स्टार्ट हुई है, -2 से स्टार्ट होकर के ये 2 तक गई है, देन 3, देन 5, ये 0.1 है आपका, जहां से ये वेवफॉर्म गई है ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये पॉइंट आपका 6 है। ओके, ये 0.1 को टाइम इंस्टेंट जो है आपका क्या है, 1 है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि इस वेवफॉर्म को सिंथेसाइज करना है। ये हाइट आपकी सबकी ये ऊपर वाले में 2 है और नीचे क्या है आपकी -2 है, और वाई एक्सिस पे क्या है आपका ft। तो अभी हमने km फार्मूला पढ़ा था, डायरेक्ट फार्मूला। उसमें क्या था कि इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू हमें पता होता था, और उसके हेल्प से हम लोग क्या करते थे, वेवफॉर्म इक्वेशन हम लोग क्या करते थे, लिख लेते थे। अब क्या है कि हमें जो है एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -2 पे, और कहाँ पे एंड हो रही है, 2 पे एंड हो रही है ना। तो अब हम करेंगे क्या कि टाइम इंस्टेंट जो कैपिटल टी की वैल्यू एक तो 0 हो गया, एक तो 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, है ना, उसके बाद क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ये कैपिटल टी जिस टाइम इंस्टेंट पे हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि यदि मान लीजिए एक लाइन की इक्वेशन यदि वो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 को टच करता है तो उसकी इक्वेशन होगी आपकी y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ओके, जब भी दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 को टच करेगी लाइन, तो लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो यहाँ पे देखेंगे यदि इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ मैं, तो यहाँ पे आपका x एक्सिस की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है -2 है। इस पॉइंट पे जाते हैं तो x एक्सिस की वैल्यू कितनी है 2 है, और y एक्सिस की वैल्यू मतलब y की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। इट मीन्स हमारा x1 जो है वो 0 है, y1 जो है -2 है, x2 जो है 2 है, और y2 जो है वो क्या है आपका 2 है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे तो क्या हो जाएगा y - y1 y - 0, y2 - y1 तो 2 - +2, x2 - x1 तो 2 - 0 इंटू x - x1 तो x - 0,
दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज y इक्वल टू 4/2, तो 2 हो जाएगा इंटू 2x, ओके। x माइनस x1, x1 क्या हमारा है, x1 हमारा क्या है, 0 है, ओके। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस y1, सॉरी y माइनस y1, y1 की वैल्यू जो है -2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा, सॉरी y +2, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x और ये हो जाएगा -2। तो y के जगह क्या है आपका ft है, तो दिस इक्वेशन कैन बी मान लो फंक्शन f1 मान ले, तो f1t इक्वल टू, और x का क्या है आपका t है, तो 2t - 2, जो पहली इक्वेशन आ गई है ना। x एक्सिस पे क्या है, यदि ये फार्मूला तब था आपका x और y, जब x एक्सिस पे क्या था x था और y एक्सिस पे क्या था y, लेकिन x एक्सिस पे क्या है आपका t, तो जहाँ x है वहाँ पे t और जहाँ y होगा वहाँ पे ft। तो मान लो हम पहला फाइंड कर रहे हैं, तो ये f1t इक्वल टू क्या हो गया 2t - 2। सिमिलरली ये इक्वेशन, ये जो वेवफॉर्म है 3 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब फिर एक लाइन है, ये 2, इसका ओरिजिन क्या है, मतलब इनिशिएट पॉइंट जगह 2 2, और यहाँ पे बात करें तो x क्या है आपका 4 है और y क्या हो गया आपका y2 क्या हो गया -2 है। तो यदि बात करें तो हमारा x1 हो गया, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू -2। फिर लाइन की इक्वेशन y माइनस y1, तो y -2, y2 माइनस y1 -2, x2 माइनस x1 4 -2, x माइनस x1 तो x -2। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज y -2 इक्वल टू -4/2 x -2। This can be also written as y -2 -2 x -2। y सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 2, तो सिंप्लीफाई होके हो जाएगा y -2x + 6। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज y इक्वल टू, अब y के जगह हम फंक्शन f2 कर लें, तो f2 इक्वल टू -2t + 6। ये हमारे क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, ओके। फिर थर्ड फाइंड करेंगे, तो थर्ड फाइंड करने के लिए हमारा फिर कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। तो अब तो ये x1 y1 4 -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6, 2। इसका मतलब x1 y1 4 -2, x1 जो है आपका 4, y1 जो होगा -2, x2 जो होगा आपका 6 और y2 जो होगा आपका 2। तो फिर लाइन की इक्वेशन y माइनस y1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y + 2, y2 माइनस y1 2 + 2, x2 माइनस x1 6 - 4 x माइनस x1, तो ये हो जाएगा x -4। दिस कैन बी रिटेन एज y + 2, ये हो जाएगा 4/2 x -4, 2x 2 हो जाएगा -8, 2x -8। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज y इक्वल टू 2x -8 और 10 हो जाएगा। अब इसको f3 मान लें, तो f3t इक्वल टू 2t - 10, वही x के जगह t और y के जगह ft। अब हमारी 3 इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों इक्वेशन से जो फाइनल हमारा होगा, पहला क्या है ft, तो पहली वैल्यू क्या आई है, चलते हैं, पहली वैल्यू आई है हमारी f1t की 2t - 2, तो पहली हो जाएगा। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से, खत्म कहाँ पे हुआ है 2 पे, तो ये हो जाएगा 2t - 2 ft इक्वल टू 2t - 2 u, 0 से स्टार्ट हुआ है तो ut - 0, कहाँ पे ख़त्म हुआ है ut - 2, प्लस का साइन। अब आते हैं f2 की वैल्यू, तो f2 की वैल्यू क्या है -2t + 6 -2t + 6, और कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 2 से स्टार्ट हुआ है।
कहाँ पे ख़त्म हुआ है, वेवफॉर्म देखते हैं हम लोग जा करके, तो ख़त्म कहाँ पे, 4 पे हुआ है। तो यू टी माइनस टू माइनस का साइन यू टी माइनस 4 प्लस F3 क्या है आपका 2t माइनस 10, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यू टी माइनस 4, ओके, प्लस ये माइनस साइन यू टी माइनस 4 यू टी माइनस 6, ओके। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा एफ टी इक्वल टू, सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 2t माइनस 1 यू टी माइनस 4t माइनस 2 इंटू यू टी माइनस 2 प्लस 4t माइनस 4 इंटू यू टी माइनस 4 प्लस डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द given waveform, express the given waveform as shown in figure using standard signal, using standard signal। और स्टैंडर्ड सिग्नल क्या होता है, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो ये आपका वेवफॉर्म है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट है, डैश डैश डैश, फिर आपका ये आपका गेट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये t है, ये मान लीजिए भैया क्वेश्चन में vt दिया है, vt, ये पॉइंट आपका 1 है और ये वाला पॉइंट क्या है आपका 2 है, ओके। ये आपका 0 होता ही है। तो वहीं यहाँ से क्या क्या दिया है आपका, रैंप दिया है, तो फिर वहीं से लाइन की इक्वेशन निकालो या याद करो, जैसे क्या होता है kt हो जाता है, क्या होता है kt, तो k की जगह क्या हो गया आपका 2, तो दिस कैन बी रिटेन है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एफ टी इक्वल टू 2t है, या फिर डायरेक्ट आप y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस वन, लाइन की इक्वेशन से एक क्वाड्रेंट क्या हो गया 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2, उसके हेल्प से फाइंड करोगे तो 2t आएगा, क्या आ जाएगा 2t। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो यू टी माइनस 0, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है यू टी माइनस 1, और ये तो आपका गेट फंक्शन है, 1 से 3 एम्पलीट्यूड क्या है आपका 2 है, 2 इंटू यू टी माइनस 1 माइनस यू टी माइनस 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2t इंटू यू टी माइनस 2t माइनस 1 यू टी माइनस 1 माइनस 2 यू टी माइनस 3, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, है ना, यदि क्वेश्चन लाइक दिस, क्वेश्चन है आपका वेवफॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3, ए वेवफॉर्म made of straight line segment for this waveform, for this write an equation for the Vt, voltage Vt in terms of
in terms of steps, ramps, ये स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं, एंड अदर related function as needed. ओके, तो हमें क्वेश्चन दिया है, वेवफॉर्म दिया है, ये आपकी टी है, वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट है, फिर 1 से 2 इसकी फिक्स वैल्यू है, फिर आपका ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ये आपका 3 है, और ये आपका 4 है, ये -2 है, और ये आपका प्लस का 2 है, और ये आपका क्या है, बीटी है। तो इसको भी सिंथेसाइज, कुछ नहीं है, कहानी जो क्वेश्चन में है लिखा है, इसका मतलब यही है कि इसको हमें सिंथेसाइज करना है ना, और यही किसके हेल्प से, इन टर्म्स ऑफ स्टेप सिग्नल, रैम्प सिग्नल, या जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हेल्प से। तो कुछ नहीं, फिर वही सेम कहानी, ये आपकी लाइन है, रैम्प फंक्शन है ना, इसकी हम इक्वेशन चाहे तो फाइंड कर लें y-y1 से, या दिया k की वैल्यू दिया हुआ है। रैम्प यदि इक्वेशन होती है, रैम्प की बात करते हो, ऐसे होती है ना, ऐसी इक्वेशन, तो ये kt होता है ना, यहाँ पे कांस्टेंट k होता है, तो वही सेम 2 है, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे vt इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 2t, मान लो v1 मान लेते हैं, v1t इक्वल टू 2t, ut माइनस 0 माइनस कहाँ पे खत्म हो रहा है, ut माइनस 1। सिमिलरली v2t कहाँ से कहाँ, 2 से 3, ये तो फिक्स है, आपका गेट फंक्शन है, मैग्नीट्यूड क्या है 2 ut माइनस 1 माइनस ut माइनस 2। अब देखो यहाँ से रैम फिर से स्टार्ट हो गया, तो क्वार्टले लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,2, और यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे क्या है आपका 3, और वाई एक्सिस पे क्या है आपका -2। तो फिर लाइन की इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 3, और y2 इक्वल टू -2। तो वही इक्वेशन लाइन की क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। पुट कर दें हम सारी वैल्यूज को, तो y -2 -2 x2 है 3, x1 है 2, x माइनस 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y -2 -4/1 हो जाएगा, x -2 -4x माइनस माइनस प्लस 8। दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल टू -4x प्लस 10। मतलब v3 ठीक है, ये v3 मान ले हम, y से v है, v3t इक्वल टू -4t प्लस 10। कहाँ से शुरू हो रहा है इक्वेशन, तो ये 3 से खत्म कहाँ हो रहा है आपका 4 पे, तो ut -3 माइनस ut -4, और इसको एक साथ हम लोग कंबाइन कर दें तो vt जो फाइनल आंसर होगा, ये vt कैन बी रिटन एज v1t प्लस v2t प्लस v3t। तो फाइनल हमारा जो इक्वेशन सॉल्व करके आएगा हमारा vt इक्वल टू, जो वैल्यू पुट कर देंगे v1 v2 विथ 2t इंटू ut माइनस 2t माइनस 1 ut माइनस 1 माइनस 4 t माइनस 2 ut माइनस 2
प्लस 6 t माइनस 3 ut माइनस 3 माइनस 2 t माइनस 4 इंटू ut माइनस 4। ये तो यूनिट स्टेप के टर्म में है। यदि हम रैम के टर्म में लिखें तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज Vt इक्वल टू 2RT, t इंटू ut को हम RT लिख सकते हैं, माइनस 2R t माइनस 1 माइनस 4R t माइनस 2 प्लस 6R t माइनस 3 माइनस 2R t माइनस 4। ओके, तो ये यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, स्टेप के टर्म में है, यूनिट स्टेप के, और ये क्या है आपका रैंप के टर्म में। तो चाहे यहाँ से लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों आंसर आपका क्या है, सही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि जो भी आपके कंटेंट होंगे सर्किट एंड सिस्टम के, जितनी सारी वीडियो होगी 4 यूनिट का सिलेबस का, आप प्रॉपर उसको देख पाएँ। और थैंक यू वेरी मच।